6th सेंचुरी का मक्का, मर्दों का माशरा और एक खातून जेंडर बैरियर्स को तोड़कर सामने आती है, जो ना सिर्फ बिजनेस करती है बल्कि उसका बिजनेस वेस्टर्न एशिया में सीरिया और यमन तक और ईस्ट अफ्रीका में इथोपिया तक फैल जाता है। एक औरत जो अपने ट्रेड कारवान से पूरे अरब की मार्केट को कंट्रोल करती है। द बिलियनियर बिजनेस वुमन हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा आमुल फील द ईयर ऑफ एलिफेंट 570 से तकरीबन 15 साल पहले 556 में पैदा हुई। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद बिन असद था और उनका ताल्लुक अरब के कबीले कुरैश और कुरैश के एक सब ट्राइब बनु असद से था। खुवैलिद बिन असद अपने कबीले के एक बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। वो एक ताजिर थे और उनका शुमार कुरैश के सक्सेसफुल बिजनेसमैन में होता। लेकिन 590 में अरब के दो कबीलों कुरैश और बनी कैस के दरमियान हर्बुल फिजार होती है और इसी जंग में लड़ाई करते हुए खुवैलिद बिन असद मार दिए जाते हैं। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की वालिदा का नाम फातिमा बिनते जायदा था और वो एक बहुत मुअज़्ज़िज़ खातून थी। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के 3 भाई थे, अव्वाम बिन खुवैलिद, हज़ाम बिन खुवैलिद, नौफल बिन खुवैलिद और एक बहन थी हौला बिनते खुवैलिद। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा बचपन से ही बहुत शार्प माइंडेड थी। वो अपने वालिद के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। बचपन से ही अपने वालिद से उन्होंने तिजारत, ट्रेडिंग के बारे में कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसी स्किल्स सीख ली थी जिसकी वजह से बाद में वो अरब के तमाम ताजरों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा मदारबत यानी प्रॉफिट शेयरिंग के बिजनेस मॉडल पर तिजारत करती थी। वो ट्रस्टेड पर्सन्स को अपने तिजारती काफिलों को लेकर जाने के लिए हायर करती और जो प्रॉफिट होता उसमें से वो उनको शेयर देती थी। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा खुद तिजारती काफिलों के साथ नहीं जाती थी, बल्कि वो मक्का में रहते हुए अरब और अरब से बाहर सीरिया, यमन और इथोपिया तक अपना बिजनेस कर रही थी। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा बहुत यूनिक खातून थी। लीडरशिप, विजडम, फाइनेंशियल इंसाइट, जजमेंट ऑफ कैरेक्टर, ट्रस्टवर्दीनेस, करेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कुछ ऐसी क्वालिटीज, स्किल्स और एबिलिटीज थी जिन्होंने हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को अरब में, जहां कारोबार करना सिर्फ मर्दों का हक था, पूरे अरब में उनको एक ऊंचा मुकाम दे दिया था। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग करती थी, जिसमें लेदर, परफ्यूम्स, ड्राई फूड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, ऑयल एंड स्पाइसेस, ये सब शामिल होता था। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा अपने तिजारती काफिलों को लेकर जाने के लिए काबिल एतमाद और ईमानदार लोगों को चूज करती थी। चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपनी ईमानदारी की वजह से बहुत मशहूर थे और उन्हें अमीन कहकर पुकारा जाता था, हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की दोस्त नफीसा ने उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया और मशवरा दिया कि आप उन्हें अपनी तिजारती काफिलों के लिए हायर करें। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मैसेज भिजवाया कि आप मेरा माले तिजारत लेकर शाम जाएं। जो प्रॉफिट मैं दूसरों को देती हूँ उससे ज्यादा मैं आपको दूंगी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये पैगाम पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की इस ऑफर को कबूल किया और हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का माले तिजारत लेकर सीरिया की तरफ रवाना हुए। इस तिजारती सफर में हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का गुलाम मिस्रा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। ये तिजारती सफर बहुत स्पेशल था। इस तिजारती सफर से वापस आकर हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के गुलाम मिस्रा ने उन्हें सफर के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के गुलाम मिस्रा ने बताया कि सफर के दौरान धूप में भी एक बादल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए रहता था और जब काफिला सीरिया के शहर बुसरा पहुंचा तो एक ईसाई आलिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बहुत हैरान हुआ और कहा कि ये शख्स वही आखिरी नबी मालूम होता है जिसकी निशानियां हमारी किताब में बताई गई हैं।
मियस्सरा ने जब तमाम वाक़यात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, दयानतदारी, विजडम और डबल प्रॉफिट के बारे में बताया तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनकी खसूसियात से बहुत इम्प्रेस हुए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा चूँकि अपनी दौलत, बिजनेस, इखलाक, स्ट्रॉन्ग करेक्टर, जेनरोसिटी और बोल्ड पर्सनैलिटी की वजह से ताहिरा द प्योर वन और अमीरा तो कुरैश द प्रिंसेस ऑफ कुरैश के टाइटल से मशहूर थी, इसलिए हर शख्स उनसे निकाह की ख्वाहिश रखता था। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूनिक खसूसियात और आला इखलाक को देखते हुए अपनी दोस्त नफीसा के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये निकाह का पैगाम रिसीव हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब से मशवरा किया और यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हो गया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की इस वक्त उम्र 40 साल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी को लेकर अहले तशी और अहले सुन्नत स्कूल ऑफ थॉट्स के यहाँ इख्तलाफ पाया जाता है। अहले तशी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने से पहले कोई शादी नहीं हुई थी, जबकि अहले सुन्नत स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी से पहले 2 शादियाँ मौजूद थी। और एक बहुत अमेजिंग बात, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जाहिलियत के दौर में भी बुत परस्ती नहीं करती थी। वो अपने कज़न वर्का बिन नौफल से एक खुदा के बारे में जानती थी। और जैसे कि हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी बुत परस्ती नहीं की थी। अब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी एक बेमिसाल शादी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। गुलाम, दौलत और मुकाम व मर्तबा होने के बावजूद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत खुद करती थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने के साथ साथ उनकी बेहतरीन दोस्त भी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत बहादुर खातून थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते तो वो आपके पीछे खाना लेकर जाती। 55 साल की औरत सारी दुनिया की परवाह किए बगैर, औरतों की बातों की परवाह किए बगैर अपने शौहर को सपोर्ट करने के लिए और ये बताने के लिए कि उसकी लॉयल पार्टनर उसके साथ खड़ी है, हज़रत खदीजा पहाड़ पर चढ़ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करती। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे कासिम और 4 बेटियां रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम और फातिमा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के दोनों बेटे बचपन में ही फौत हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत करते थे और सबसे ज़्यादा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर ट्रस्ट करते थे। यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो वो सबसे पहले अपनी बेहतरीन दोस्त और बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ लाए। जब पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर घर तशरीफ़ लाए और अपनी बीवी से कहा कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे खौफ है, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप अच्छे इखलाक के मालिक हैं, आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, आप बेकसों का बोझ उठाते हैं, आप मुफलिसों के लिए कमाते हैं, आप मेहमान नवाज हैं, आप बेमिसाल हैं और आप मुश्किल वक्त में हक का साथ देते हैं। अगर आज हम इस मॉडर्न वर्ल्ड में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के अल्फाज और इस पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करें, मॉडर्न साइकोलॉजी सेज दैट दिस वाज सेल्फ अफर्मेशन थेरेपी, कि जब कोई इंसान बहुत परेशानी की हालत में हो और आप उसको ठीक करना चाह रहे हो तो आप उसे उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बताएं। जब आप उसे उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं तो ये उसके नर्वस सिस्टम को काम करता है और उसके इमोशनल डिस्ट्रेस को
रीस्टोर करता है। तो हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा ने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज के बारे में बताया कि आप जेनरस हैं, आप गरीबों की हेल्प करते हैं, आप मेहमान नवाज हैं। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को